हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज मैं जो सिखाने जा रही हूँ मैं आज अभी हिंदी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे वो फ्रेंच रिलेटेड है। आज का जो सेशन ले रही हूँ मैं, ये फर्स्ट सेशन है अकाउंटिंग का। सो 11th एंड 12th के लिए अकाउंटिंग में स्टार्ट कर रही हूँ आज से। सो आप सबका स्वागत है। सो देखिए, बेसिकली मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अगर आप 11th में हो या 12th में हो, आपको अगर आपका गोल फिक्स करना है, अगर आप सीए करना चाहते हैं या सीएमए करना चाहते हैं या सीएस करना चाहते हैं, तो तीनों में एक कॉमन चीज़ है। अगर आप सीए के लिए भी एडमिशन लेते हैं, सीएमए के लिए भी एडमिशन लेते हैं और सीएस के लिए भी एडमिशन लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉबेबली जो भी सब्जेक्ट्स हैं सीए, सीएमए एंड सीएस के लिए ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट है, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसलिए सीएमए स्टूडेंट्स को सीए क्लासेस में बिठाया जाता है, क्योंकि इसका अकाउंटिंग और सीए का अकाउंटिंग और सीएमए का अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है और सीएस का भी सेम ही है। इसलिए तीनों बैच कंबाइन करके क्लासेस लिए जाते हैं। सो अकाउंटिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्केट में आप कहीं पे भी जाओ, अकाउंटिंग के बिना आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मतलब आप अकाउंटिंग के बिना आपका कुछ काम होगा ही नहीं। सपोज़ आप सब्ज़ी लेने चाहते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग होती है। आप पैसे देते हो, सब्ज़ी खरीदते हो, ये हो गया ट्रांजैक्शन आपका। सो यहाँ पे हो गया आपकी अकाउंटिंग। सो अकाउंट सीखने के लिए बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। शायद से ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग सीखने के लिए आपका जो बेस है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जा सकते हैं अकाउंटिंग में। सो मेन जो है अकाउंटिंग में वो है डेटर एंड क्रेडिटर। सो व्हाट इज़ डेटर एंड क्रेडिटर? सो ये सब सीखने से पहले हम जो मेन पोर्शन है, जो मेन क्या क्या है अकाउंटिंग में, वो सब लिस्ट वाइज देखेंगे। सो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाती हूँ। सो फर्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, आप चाहे तो लिख लो। सो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको क्या बनाना होता है? जर्नल। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या बनाना है आपको? लेजर। यहाँ पे मुझे बोर्ड पे अच्छे से नहीं लिखते आ रहा है, सो आप अच्छे से लिख लो। उसके बाद क्या आता है? ट्रायल बैलेंस बनाना रहता है हमें अकाउंट्स में, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमें क्या बनाना है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आप प्लीज़ समझ लीजिए। उसके बाद एडजस्टर बैलेंस आता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो यहाँ पे जगह नहीं है, सो मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। मैं ये सर्कल थोड़ा सा यहाँ लेती हूँ, आप प्लीज़ समझ लीजिए मेरा एरो। उसके बाद आता है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ, जो एंड में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन।
उसके बाद क्या आता है, जर्नल एंट्रीज। उसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर। उसके बाद क्या आता है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या आता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद क्या आता है, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या आता है, क्लोजिंग एंट्रीज। एंड देन फाइनल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे एंड में निकालना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। ये आपको सर्कल पहले बना लेना है। मैं पहले पूरा रफ कर लेती हूँ। ओके, सो व्हाट इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन? सो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन क्या है? सो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिख लीजिए। As soon as the transaction happens, it is at first recorded in subsidiary book. So subsidiary book में ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज सब्सिडियरी बुक? सब्सिडियरी बुक हम आगे सीखेंगे। द नेक्स्ट नंबर है जर्नल एंट्रीज। जर्नल, व्हाट इज जर्नल? So transaction are recorded in the journal chronologically. So यहाँ पे बेसिक जो एंट्रीज होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। सो थर्ड है लेजर। व्हाट इज लेजर? अकाउंटिंग में सबसे पहले वाउचर बनाने पड़ते हैं, लेजर वाउचर। सो ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर chronologically and in a classified manner. सो जो कुछ भी जर्नल है वो लेजर में पोस्टिंग किए जाते हैं। जो फोर्थ नंबर है वो है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस क्या है? आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंसेस, सो सब लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस के बाद trial balance is prepared at the end of the period of the preparation of the financial statement. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे एंड ऑफ द ईयर, तब ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एडजस्टमेंट एंट्रीज, all adjustment entries are to be recorded properly and adjusted accordingly before preparing financial statement. So all adjustment entries are to be recorded. सब adjustment entries recorded हो जाती हैं properly according before preparing financial statement. financial statement बनाने से पहले adjustment entries ऐड की जाती है। फिफ्थ नंबर है कुछ छूट गया शायद से। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज। फिफ्थ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर ट्रायल बैलेंस हो गया और फिफ्थ है एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, एडजस्टमेंट एंट्रीज तो हो गया मेरा, मैंने आपको बता दिया। और ये जो सिक्स नंबर है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये क्या है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, ये तो समझ गया होगा आपको। क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? 7 नंबर, all the nominal account are to be closed by the transferring to the trading account and the profit and loss account. अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट रहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो ये सब कुछ जो नॉमिनल अकाउंट्स है वो क्लोज किए जाते हैं बाय
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 8 नंबर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे लास्ट में निकाला जाता है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नाउ बी इजीली प्रिपेयर्ड विच विल एग्जिबिट द ट्रूथ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। जब बैलेंस शीट निकलता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाता है। आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं ये रिमूव करती हूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो मेन है मैं वही बता रही हूँ आपको। सो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में और क्या हम सीख सकते हैं, उसमें आता है फर्स्ट है, ओह माय गॉड, उसमें आता है फर्स्ट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन। प्लीज़ आप समझ लीजिए, ये बोर्ड यूज़ नहीं करते आता इजीली। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है प्रॉफिट, उसके बाद है लॉस। 5th नंबर में है एसेट। उसके बाद है करंट एसेट। उसके बाद है लायबिलिटी। उसके बाद है करंट लायबिलिटी। ओके, रफ करूँ, ये लिख लो पहले। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन, सेकंड है गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है प्रॉफिट, फोर्थ है लॉस, फिफ्थ है एसेट, सिक्स्थ है करंट एसेट, सेवन्थ है लायबिलिटी एंड 8 नंबर है करंट लायबिलिटीज़। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ 9 नंबर पे क्या है। सो 9 नंबर पे है वर्किंग कैपिटल, इंटेंजिबल 9 नंबर पे है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 10 नंबर पे है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैपिटल। ड्राइंग, नेटवर्थ। ओके, ये सब है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप प्लीज़ लर्न कीजिए ये सब, क्योंकि क्या है, ये पूरी थियोरी है।
सो थ्योरी से बेटर मैं प्रेफर करती हूँ प्रैक्टिकल। सो ये जो थ्योरी है हम पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताऊँगी, सिर्फ जो पॉइंट है मैं लिख के दे रही हूँ। ओके, सो सबसे मेन पार्ट जो है अकाउंटिंग का वो है डेटर। सो व्हाट इज़ डेटर? डेटर और क्रेडिटर के बिना तो ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सो डेटर कौन रहता है, कौन है डेटर? सो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। द सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट विच द कस्टमर ओ टू द बिजनेस फॉर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट or services rendered or in respect of other contractual obligations is known as a sundry debtors or trade debtors or trade payable or book debt or debtor. In other words, debtors are those persons from whom a business has to recover money on account of goods sold और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। सो डेटर वो होते हैं जिनके पास से बिजनेस चलाने के लिए पैसे, सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं डेटर कैसे हो गई, सपोज मैंने किसी को पैसे दिए, उनके पास से मुझे पैसे लेने, तो मैं डेटर हो गई उनके लिए। और क्रेडिटर वो है जिनको मुझे पैसे देने हैं, वो है क्रेडिटर। ओके, सो यहाँ पे क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या है? अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom द बिजनेस owes मनी और मनी इज वर्थ। फॉर एग्जाम्पल, money payable to supplier of goods or provider of service. Creditors are generally classified as a current liabilities. So that is called as debtor. So I hope आपको debtor और creditor क्लियर हो गया होगा। So आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, हम अब नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं थियरी पे ज़्यादा ये नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग में। सो थियरी में हम नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टली प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये मेरा पहला सेशन है अकाउंटिंग का। सो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से स्टडी करके आपके सामने आऊँगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।